हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. इफ नॉर्मल रिएक्शन इज डबल्ड, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स डबल, हॉलोड रिमेन सेम इज ट्रिपलेट. चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट इसका इजी एंड सिंपल है. क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे कौन सा असर पड़ने वाला है. देखिए, ये अगर हमारे पास एक सरफेस है, इस पे मैंने एक ब्लॉक को रख लिया है, इस पे मैंने मान लो एक ब्लॉक को रख लिया है, एंड देयर ऑकर्स अ सरफेस बिटवीन द सरफेस, देयर ऑकर्स अ सरफेस ऑफ अ ब्लॉक एंड सरफेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेबल, वट एवर मे बी द हॉरिजॉन्टल सिनेरियो. तो यहाँ पे दो सरफेसेस बनेंगे, एक ब्लॉक की सरफेस होगी जिसका मास मैं m मान लेता हूँ. तो यहाँ से जो ये सरफेस बनेगी, इस सरफेस का जो हम इहाता करते हैं, इस सरफेस का जो इसकी जो रफनेस जो होती है वो हम चेक करते हैं एक कोएफिशिएंट से, दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू. तो म्यू हमारा क्या बनेगा इधर? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस सरफेस नहीं बदलती है, ना तो सरफेस ऑफ ब्लॉक की सरफेस बदलती है, ना सरफेस वो बदलती है जिसपे हमने ब्लॉक को रखा, तो ये थ्रू आउट द गेम कांस्टेंट ही रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है. तो अब बात आ रही है इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगी और इसका जो वेट होगा दैट इज डाउनवर्ड्स mg. तो अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन. ये इसका की कॉन्सेप्ट है. तो इस की कॉन्सेप्ट को हम आगे इलॉबरेट करेंगे. तो जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा दैट इज म्यू टाइम्स हाउ मच इज द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg. तो आप देखिए कि फ्रिक्शनल फोर्स से आपको पता चलेगा म्यू आपका कांस्टेंट है, मास आपका कांस्टेंट है और g आपका कांस्टेंट है. तो यहां से आपको पता चला ये चीज की अगर हम देखेंगे mg की कॉम्बिनेशन जो है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. ये तो एंगल डिपेंडेंट होता है, यानी कितना पोर्शन ऑफ सरफेस जो है कांटेक्ट में है. तो क्या मैं फ्रिक्शनल फोर्स को डायरेक्टली लिख सकता हूं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. यानी अगर नॉर्मल रिएक्शन आपकी बदलती है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स बदलेगा, रेस्ट चीजें हमेशा सेम रहेंगी. तो इफ नॉर्मल रिएक्शन इज डबल्ड, अगर आपने नॉर्मल रिएक्शन को डबल किया, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी डबल हो जाएगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे जो है कोई असर नहीं पड़ने वाला है, दैट रिमेन्स द सेम. थैंक यू.